अब हमेशा प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ हम यूज करते हैं शेल। एंड विल कहाँ पे यूज होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ विल यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये होगी कि वहाँ पे विल शेल लगा के लास्ट में आपने बिन लगाना है। बिन तो पक्का ही है ना, ये तो जहाँ जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे बिन आपने लाजमी यूज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ा कंपैरिजन करके बड़ी तरतीब के साथ और अरेंजमेंट के साथ आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, जो कि आप फर्स्ट क्लास से, मैं कहूँगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर जो भी आपका लेवल है, 12 है, FSC है, BS कर रहे हैं, जिस लेवल के भी हैं, आपको टेंसेस सिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप टेंसेस आपको नहीं आ रहे और आप परेशान हैं कि टेंसेस आपको कैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीन के पेयर्स बना लिए थे ताकि तीनों सेंटेंसेस की जो तीनों टाइमिंग हैं वो एक ही उसमें लाइन में आ जाएं। अगर जैसे मैं जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लिखता, पास्ट सिंपल जहाँ पे लिखा पड़ा होता, फ्यूचर जहाँ पे लिखा होता, तो ये तो वही बन जाता ना जो आप 12 साल से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैंने इसको रीअरेंज करके एक बड़ा जो एक टेबल फॉर्म में और अरेंजमेंट उसको कर दी ताकि तीनों का सिंपल फॉर्म एक जगह पे आ जाए, कंटिन्यूअस एक जगह पे आ जाए, परफेक्ट एक जगह पे आ जाए और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही जगह पे आ जाए, ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई सिंपल तो तीनों हैं लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होगा। तो एक पेज ही आपको सारे टेंसेस की रूटीन बता देगा कि एक्चुअली टेंसेस हैं क्या। ठीक है, कंपैरिजन में करूंगा यहाँ पे, जैसे आप देख भी सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, मतलब तीनों टेंसेस हैं और फॉर्म कौन सी यूज हुई यहाँ पे? सिंपल। तो सिंपल तीनों में कहाँ पे चेंज होगा, बड़ा एक यूनिक वे के साथ, ट्रिकी वे के साथ आपको समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपकी 12 साल की टेंसेस सीखने की जो क्लासेस थी एक साइड पे और ये वाली वीडियो एक साइड पे। तो चलते हैं जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट सिंपल फार्मूला देखें जी, इसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखिएगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्रेजेंट सिंपल में, ये हम ये यूज़ करेंगे। पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने इसलिए कंपैरिजन लिखा ताकि आपको समझ आ जाए यार ठीक है सिंपल तो है लेकिन तीन उसके साथ टेंसेस की जो कंडीशंस यूज हुई पड़ी हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो इसमें कहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विल, शेल कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ लिख दिया कि चलें यार, जहाँ पे आप 12 साल हो गए आपको टेंसेस सीखते सीखते, मत बच गई आपकी लेकिन आपको टेंसेस नहीं है, तो ये वीडियो मैं कुछ ऐसी फार्मूलाइजेशन करके बनाऊँ ताकि आपको टेंसेस ईजिली आ जाएँ। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, साथ ही हम यूज करेंगे एस एंड ई एस का। ठीक है, एस एंड ई एस का कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे प्लूरल जो आपके पास प्रोनाउंस होते हैं वो हो गए, उनके साथ हम यूज करेंगे एस, एंड सिंगुलर जो होते हैं ही, शी, इट या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, उनके साथ हम यूज करते हैं ई एस। ही, शी, इट के साथ ई एस। मिसाल देखें जहाँ पे जी मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, कहते हैं जी कि शी गोज टू स्कूल बाय बस। अभी जहाँ पे देखें थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ पड़ा है शी, तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे ही, शी, इट यूज होगा वहाँ पे ई एस यूज होगा। शी गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ ही मैंने क्या यूज किया? ई एस। शी गोज टू स्कूल बाय बस, ऑब्जेक्ट कौन सा है? बाय बस। पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करेंगे? बाकी अरेंजमेंट ऐसी रहेगी, जस्ट वर्ब की आपने सेकेंड फॉर्म यूज कर लेनी है, इसमें आपने एस एंड ई एस का इजाफा नहीं करना। इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लीजिए, एस एंड ई एस टोटली आप प्रेजेंट में जो है इसको इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। ठीक हो गया जी। जहाँ पे अभी सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म कौन सी की होगी? वेंट। शी वेंट टू स्कूल बाय बस। फ्यूचर सिंपल में कौन सी चेंजेस ऐसी आएंगी जो इसको डिफर कर सकें प्रेजेंट और पास्ट सिंपल से? ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज करेंगे? विल एंड शेल। तो यहाँ पे भी समझने की बात है, विल कहाँ पे यूज होगा और शेल कहाँ पे यूज होगा। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ हम यूज करते हैं शेल। एंड विल कहाँ पे यूज होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ विल यूज होगा। शी यूज हुआ पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? विल। सब्जेक्ट प्लस विल, शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल गो टू स्कूल बाय बस। अभी यहाँ पे शी क्या चीज़ है? एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, विल मैंने लगाया बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए मैंने यहाँ पे विल लगा लिया। शी विल वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? बाय बस। समझ आ गई? यहाँ तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, सिंपल,
कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल। यहाँ तक हमारा सिंपल क्लोज हो गया चैप्टर। अभी हम जाते हैं अपने कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 3 जो हमारे पास आ रहे हैं, इनमें कंटिन्यूअस में क्या चेंजेस आएंगी जो प्रेजेंट को फ्यूचर से, फ्यूचर को पास्ट से डिफर कर सकें। तो इसके लिए भी आसान सी ट्रिक है कि आईएनजी तो लगना ही लगना है कंटिन्यूअस को या प्रोग्रेसिव को के अंदर हमने आईएनजी लगाना है, बिकॉज दिस शोज दैट मैं फलां काम कर रहा हूं, मैं फलां काम कर रहा था। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज करना है सब्जेक्ट, जो कि आपके पास शी है। उसके बाद इज और एम आपने यूज करना है। अगर ही शी इट होगा तो उसके साथ इज आएगा, आई होगा तो उसके साथ एम लगाएंगे, बाकी वी दे यू के साथ प्लूरल नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। अब यहाँ पे शी है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज, बिकॉज ही शी इट के साथ हम इज यूज करते हैं। ही इज, इट इज, शी इज। सो शी इज गोइंग टू स्कूल, शी यहाँ पे क्या चीज़ है, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ मैंने किसका इजाफा किया, आई एन जी का, गोइंग। ठीक है, शी इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाय बस। प्रेजेंट में इज आर एम लगाना है, साथ ही हमने वर्ब के साथ आई एन जी लगा लेना है। ये क्या बन जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद ये आते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस सारा वैसे के वैसे ही है जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, जस्ट इसमें क्या चीज़ यूज होगी, यहाँ पे हम इज आर एम यूज कर रहे थे प्रेजेंट में, यहाँ पे आपने वाज वर्ब यूज करना है। ठीक है, आई होगा तो आई वी दे यू प्लूरल नेम के साथ हम वर्ब यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम वाज यूज करते हैं। जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है, इसलिए हमने वाज यूज किया, शी वाज गोइंग। अभी देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी, गोइंग। ठीक है, शी वाज गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाय बस। ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपने वही, सब्जेक्ट हमारा वही चल रहा है, मैंने इसलिए शी को शी रहने दिया। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया शी। उसके बाद विल बी एंड शेल बी। देखें यहाँ पे, वहाँ पे हमने विल जस्ट लगाया था। विल जब लगेगा, विल शेल लगा पड़ा होगा तो आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है। अगर आपने साथ बी लगा लिया, बी का मतलब है कोई चीज़ कंटिन्यूड है, कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, कोई चीज़ उस वक्त जारी थी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस सब विल बी शेल भी लगाएंगे, वही फिनोमेना है। विल आपके पास लगेगा ही शी इट के साथ और शेल आपके पास लगेगा आई वी दे यू के साथ। लेकिन अभी यहाँ पे बी हमने इजाफा कर लिया है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा आ गया यहाँ पे, शी के बाद हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल बी, शी विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट कौन सा, बाय बस, शी विल बी गोइंग टू स्कूल बाय बस, वो इस वक्त कल बस पे स्कूल जा रही होगी। ठीक हो गया। अभी ये आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड पे हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट हैं, जस्ट इनकी जो टाइम है, टाइम डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो तीनों जब परफेक्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में हैज़ हैव लगेगा, पास्ट में हैड लग जाएगा एंड फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, ये चीज़ें लग जाएंगी। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ करना है हैज़ एंड हैव। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे हैज़ हैव लगा पड़ा होगा, आपने समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है हाल ही में। ठीक है, शी हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और चीज़, ये इसको आप ये समझ लें कि रूल ऑफ थंब बोल लें। ठीक है, कि जहाँ पे हैज़ एंड हैव लगेगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। हैज़ हैव हैड, जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक हो गया। सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ हुई थी, पास्ट सिंपल में जस्ट, उसके बाद कहीं पे सेकंड फॉर्म नहीं हुई। जस्ट आपने इस चीज़ को माइंड में बैठाना है, जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी पड़ी होगी वो हमेशा हैज़ हैव के बाद, और जहाँ पे मतलब आपको याद ना आ रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगनी है, जहाँ पे हैज़ हैव हैड विल हैव शेल हैव लगेंगे, मतलब हैव हैड हैड आ जाएगा, वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट जहाँ पे क्या चीज़ है, शी के साथ अभी क्या चीज़ यूज़ होगी, हैज़ यूज़ होगा, बिकॉज शी इज़ सिंगुलर प्रोनाउन थर्ड पर्सन। तो अभी देखें यहाँ पे शी हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट बाय बस, शी हैज़ गॉन टू स्कूल बाय बस। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड,
जहाँ पे हेड लगा पड़ा होगा इट्स मीन दैट यू आर रीडिंग पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की ये पहचान है कि वहाँ पे हेड लगा पड़ा होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, शी के बाद हमने डायरेक्ट लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन। गॉन किसकी थर्ड फॉर्म है? गो की, तो थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली गॉन। शी हैड गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट बाय बस, बस के जरिए। एक्चुअली ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो आपके सेंटेंस में कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जिस पे कोई एक एक्शन प्रोसीजर चल रहा हो। अभी बस है ना, ऑब्वियसली बस चल के जा रही है, अभी बस सारा दिन खड़ी रहेगी, वो स्कूल तो नहीं जा पाएगी ना। ओके, पास्ट परफेक्ट शी हैड गॉन टू स्कूल बाय बस। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शी विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, शी विल हैव गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट बाय बस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब अभी तक वो काम प्रोग्रेस में है, एक टाइम हुआ है, वो स्टार्ट है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जिस टाइम मैं आ रहा था तब से वो बिल्डिंग, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये बिल्डिंग पिछले 1 साल से बन रही है, मतलब ये काम अभी कंटिन्यूअस है। ठीक है, पिछले 1 साल से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट हैज हैव बिन, जहाँ पे बिन लग जाएगा इट्स मीन दैट वो कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बी हमने कहाँ पे लगाया था? जस्ट फ्यूचर में। और जहाँ बीन हम कहाँ पे लगाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट हमारे पास है शी, उसके बाद हम लगाना है या हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही शी इट है तो आपने हैज़ लगाना है, अगर आई वी दे यू है तो आपने वहाँ पे हैव लगाना है। ठीक है, शी हैज़ बिन, शी सब्जेक्ट, हैज़ बीन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट बाय बस, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल बाय बस। पास्ट परफेक्ट के लिए जस्ट हैड, जहाँ पे हमने पढ़ा था ऑलरेडी परफेक्ट में हमेशा पास्ट में हैड यूज होगा और सिंपल में हैज हैव यूज होगा। तो पास्ट पढ़ रहे हैं तो शी हैड बिन लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो क्या बन जाएगा? गोइंग, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट बाय बस। क्लियर? लास्ट वन जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये होगी कि वहाँ पे विल शेल लगा के लास्ट में अपने बिन लगाना है। बिन तो पक्का ही है ना, ये तो जहाँ जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे बिन आपने लाजमी यूज़ करना है। ये जहाँ पे बिन लगा पड़ा हो समझ जाएं कि ये काम एक अरसे से होता हुआ आ रहा है। ठीक हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी विल हैव बिन गोइंग टू स्कूल बाय बस। अभी मैंने क्या चीज़ यूज़ की? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज शी के बाद विल हैव के बाद बिन मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, गोइंग हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बाय बस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इजीली समझ आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 के पेयर्स बना लिए थे। जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें याद करने के लिए ईजी होती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल MA Logic सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए आपके साथ कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।